सभी पत्रकार भाइयों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सभी देशवासियों को भी मेरी शुभकामनाएं। साथियों, एक बार आज हम फिर जो है प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से सभी पत्रकार भाइयों को कुछ बताने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। क्या पत्रकारिता है, हमें किस प्रकार की पत्रकारिता करनी चाहिए, क्या हमारे दायित्व हैं, हमें किस प्रकार का निर्वहन करना चाहिए, यही हमारा आज विषय है। और हम अपने जो हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी हैं जो आजकल जो है वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, कुछ प्रिंट मीडिया में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो काफ़ी लोगों को जानकारी होती है, लेकिन प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर जानकारी इतनी नहीं होती है, जिस विषय के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे कि पत्रकारिता के दायित्व हमें किस प्रकार से निभाने चाहिए, कैसे निभाने चाहिए। सबसे बड़ा हमारा विषय यह है कि हम आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को पत्रकारिता जगत में उतरने का शौक लगा हुआ है। ये एक अच्छा कार्य है, लेकिन इसके साथ साथ हमें पहले उनका अध्ययन करना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करना चाहिए, हमें ज्ञानवर्धक जो है वो पुस्तकें पढ़नी चाहिए, वैज्ञानिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, सामाजिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, राजनीतिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। उसके बाद में हमें किन किन मुद्दों पर किन किन विषयों पर हमें पत्रकारिता करनी चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता जो है वो बड़ा ही एक पीड़ा दायक मार्गदर्शन है, जहाँ पर आप जब भी जितनी भी मेहनत करते हैं उस मेहनत का फल आपको बहुत कम मिलता है, लेकिन उसका रिजल्ट एक तरीके से बहुत अच्छा भी है, सुनहरा भी है और आपकी एक कामयाबी का रास्ता भी है। दूसरा, आदमी को ये भी लगता है कि मैं एक अच्छे नेतृत्व के प्रति आगे बढ़ रहा हूँ। हमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अपना आत्मविश्वास जगाना चाहिए। आत्मविश्वास हम किस तरीके से जगाएं, हमें जो हमारे जो पुराने साथी हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो पत्रकारिता में काफ़ी लंबे अरसे से पत्रकारिता कर रहे हैं, हमें पहले उनके मार्गदर्शन देखने चाहिए, हमें किस तरीके की वह पत्रकारिता कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया में उनका किस तरीके का लेखन है, वह इंट्रो कहाँ से उठाते हैं और समापन कहाँ से करते हैं। जो व्यू आप ले रहे हैं वो व्यू आपके दोनों पक्षों के हैं या नहीं है। जब तक आप दोनों पक्षों के व्यू नहीं लेंगे तब तक आप उस पत्रकारिता का जो सारांश है वो पूरी तरीके से सफल नहीं होता है। और साथ साथ यदि अगर आपके साथ में कोई घटनाक्रम भी है तो उस घटनाक्रम में किसी जो आसपास के थाने के अधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, जिस संबंधित घटना घटी है उस अधिकारी का भी यदि अगर आप संक्षेप में अगर उसका व्यू डालते हैं तो आपको खबर का जो उत्तर है वो बहुत ही अच्छा और संदेश एक महत्वपूर्ण जाता है। यही बताने के लिए हम आपके पास में पहुंचे हैं, क्योंकि पत्रकारिता बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जरा सी आपकी चूक जो है वो गलत मार्गदर्शन पर ले जाती है, क्योंकि पत्रकारिता एक जिम्मेदार दायित्व है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कार्यपालिका, विधायिका, नगर पालिका और सामाजिक स्तरों पर हमें किस किस तरीके से उनकी विचारधाराओं को लिखना चाहिए, कैसा हमारे को जो सामाजिक स्तर पर लिखने का जो दायित्व है वो किस प्रकार से है, हम जो बात लिख रहे हैं क्या वो सत्य है या नहीं है। यही सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को जब तक हम ईमानदारी से निर्वहन नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें हमेशा सत्यता लिखनी चाहिए, जो भी पाखंड चीज़ें हैं उनका पर्दाफाश करना चाहिए। दूसरा, हमारे जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, दलित लोग हैं या अन्य जो बहुत ही पिछड़े लोग हैं, जो वंचित हैं, हमें उनके प्रति हमेशा न्याय और ईमानदारी से उनकी सामाजिक उत्थान के लिए हमेशा लिखते रहना चाहिए। हमें धार्मिक जो विचारधारा है उसको भी समय समय के अनुसार जो है लिखना चाहिए, लेकिन धार्मिक जो समाज को एकता को जोड़ता हो, जो समाज को जोड़ता हो, हमें उन विषयों पर हमेशा लिखनी चाहिए। हमें जो पुरानी कुप्रथा हैं, जो जिस प्रकार की कुप्रथाएं जो हैं चली आ रही हैं, रूढ़िवादी चली आ रही हैं और साथ में अंधविश्वास चला आ रहा है, हमें उन पर भी आत्ममंथन करना चाहिए। हमें हर बात को नतमस्तक नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि
पत्रकारिता एक बहुत बड़ा दायित्व है, जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें ईमानदारी के साथ में लिखना चाहिए। जो सत्य है सत्य लिखना चाहिए, जो झूठ है उसको झूठ लिखना चाहिए। तभी आपकी पत्रकारिता हमेशा प्रखर स्तर पर पहुंचती है और हमें तर्क बुद्धि और अपनी वैज्ञानिक सोच को हमेशा सुचारू रूप से पूरी तरीके से रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी बात को जो भी हमारे सामने जो भी कोई सवाल कर रहा है, क्या हमें उसके उत्तर का मालूम है, क्योंकि जब तक आपको उसके उत्तर का मालूम नहीं होगा, जब तक आप उसका अध्ययन नहीं करोगे, आप उसकी पूरी व्याख्या को नहीं लिख सकते हैं। ना ही अधिकारी आपको पूरी तरीके से समझा सकता है। जब आप उसको संक्षेप में अपनी भी आपको अगर उसका अध्ययन होगा, आपको उसका ज्ञान होगा, तो आप सीधे सवाल किसी से भी कर सकते हैं। यही हमारा मानव कल्याण का रास्ता है और पत्रकारिता की जिम्मेदारी है। हमें हर तरीके से साफ़ सुथरी पत्रकारिता करते रहनी चाहिए। ये नहीं है कि हम सुबह से शाम तक हम एक ही पत्रकारिता को हम किसी की भी खबर को दिखा रहे हैं तो वो हमारी पत्रकारिता हो गई। 4 आदमियों ने आपकी पत्रकारिता देख ली तो आप पत्रकार हो गए। पत्रकारिता का ये दायित्व नहीं है। पत्रकारिता का दायित्व है कि आप सामाजिक बातें लिखें, आप रचनात्मक बातें लिखें, कुछ विशेष बातें लिखें और ऐसी समाज के अंदर एक जागृति पैदा करें जिससे कि दूसरे आदमी पर भी उसका प्रभाव पड़े और उसमें भी आत्मविश्वास का ज्ञान प्राप्त हो। और क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो है अनगिनत उल्टी सीधी बातें डाल देते हैं। आपको उनका पर्दाफाश करना चाहिए ताकि समाज में अंधविश्वास पैदा ना हो, क्योंकि लोगों के पास में कुछ भी सोशल मीडिया है, मोबाइल पास में होते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन उनका लिख देने से वो समाज के अभिन्न अंग नहीं बनते हैं। समाज का अभिन्न अंग वो बनता है जो बहुत अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करता है, जो अपनी ईमानदारी के साथ में कार्य करता है और सच बात को लिखने की हिम्मत रखता है और सामाजिक जागरूकता उसके अंदर होनी चाहिए। शासन प्रशासन के प्रति क्या उसके दायित्व है, किस तरीके का उसका लेखन है, यही सब बातें लेकर के यदि आप अपनी पत्रकारिता करेंगे तो आप एक अच्छे कामयाब पत्रकार बन सकते हैं। ऐसी हमारी कामना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।